क्या कोरोना वायरस मेरे कपड़ों से, मेरे जूतों से, या मेरे को अगर कोई मेल आता है, चिट्ठी आती है या न्यूज़पेपर से, इन सब के थ्रू क्या मेरे घर में आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिम्पी शुक्ला और आज के इस डीप नॉलेज के वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है कि अगर हम सामान खरीदने बाहर जाते हैं तो क्या हमें वापस घर आके अपने कपड़े बदलने चाहिए और नहाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि हम अपने कपड़ों से, अपने बालों के थ्रू या अपने शूज़ के थ्रू कोरोना वायरस को अपने घर में एंट्री दे दें। इस टॉपिक पर इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कि हवा में ड्रॉपलेट्स कैसे मूव करती हैं उनको जो स्टडी करते हैं, और एपिडेमियोलॉजिस्ट, इन सब से बात की गई तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष निकल के आए जिसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, क्या घर आते ही हमको नहाना चाहिए और अपने कपड़े बदलने चाहिए? बहुत ज़रूरी है क्या? दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जब भी किसी फार्मेसी पे जाते हैं दवाई ख़रीदने या ग्रोसरी के लिए जाते हैं घर का सामान ख़रीदने, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आप 1 मीटर या 6 फीट की दूरी बना के चलते हैं दूसरे लोगों से। तो फिर घर आने के बाद बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको नहाना पड़े या कपड़े चेंज करने पड़े। हाँ, आने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोइए मिनिमम 30 सेकेंड्स तक। अब जो आदमी खांसता या छींकता है, अगर उसको इन्फेक्शन है पब्लिक प्लेस में, तो भी जो उसके मुंह से ड्रॉपलेट निकलती हैं, जो एयर के अंदर जाती हैं, उसमें से ज़्यादातर ड्रॉपलेट ज़मीन पे गिर जाती हैं और कुछ बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो हवा में उड़ती हैं। तो जो ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ती हैं वो करीब आधे घंटे तक हवा में रह सकती हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी के आसपास उड़ती हैं। ये काफ़ी कम चांस है कि वो ड्रॉपलेट्स आपके कपड़ों पे लैंड करें। लिंडसे मार एक एरोसोल साइंटिस्ट हैं वर्जीनिया टेक अमेरिका में। उनका कहना है जो छोटे ड्रॉपलेट्स वायरस को कैरी करते हैं, वो हवा में जो तैरते हैं, वो बहुत कम चांस है कि हमारे कपड़ों पर लैंड करें। अब अगला सवाल आता है कि ऐसा क्यों नहीं है कि वो हमारे कपड़ों पर लैंड करें? तो डॉक्टर मार ने बताया कि इसके लिए हमको एरोडायनामिक्स समझना होगा। एरोडायनामिक्स का मतलब हवा कैसे फ़्लो करती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। चूँकि आपने देखा होगा जब भी कोई कार धीरे मूव करती है तो जो कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स हैं वो उसके साइड से निकलते हैं। वही कार जब बहुत स्पीड से आगे जाती है तो वो उसके विंडशील्ड पे टकराते हैं कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स और सामने पड़ते हैं। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स जो नॉर्मली वॉक करते हैं, हमारी स्पीड चूँकि कम होती है, इसीलिए हम लोग हवा को साइड में कर देते हैं। इसलिए जो भी एरोसोल पार्टिकल्स हैं या जो हवा में ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, जो आधे घंटे तक स्टे करती हैं, वो ज़्यादातर हमारी बॉडी से साइड में हट जाती हैं, बजाय कि डायरेक्टली हमारी कपड़ों पे, हमारी बॉडी पे लैंड करने के। इसीलिए डॉक्टर मार का कहना है कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके ऊपर डायरेक्टली छींक देता है, तो जो ड्रॉपलेट के बड़े पार्टिकल्स हैं वो फिर आपके कपड़ों पे डायरेक्टली लैंड करते हैं। उस केस में आपको घर आकर नहाना चाहिए और अपने कपड़े भी चेंज करने चाहिए। बाकी केसेस में आपकी बॉडी स्लो मूवमेंट की वजह से एयर को साइड में पुश कर देती है, इसलिए आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप घर आके अपने कपड़े चेंज करें। नेक्स्ट किसी ने सवाल पूछा, क्या ऐसा हो सकता है वायरस मेरे बालों में या मेरी दाढ़ी से मुझे इन्फेक्ट कर दे? एक डॉक्टर एंड्रयू जेनाउस्की हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी पीडियाट्रिक में, जहाँ बच्चों का इलाज होता है। तो डॉक्टर एंड्रयू का मानना है कि कोई व्यक्ति आपके पीछे सर पे छींके, उसके छींक में इतना वायरस का लोड हो कि आप उसको हाथ लगाएं और उस हाथ को अपने मुंह पे लगाएं, फिर वो आपको वो इन्फेक्शन पकड़े, तो इसके चांसेस पूरे प्रोसेस के सारे इवेंट्स होने के काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इवन दो कोई अगर आपके पीछे छींकता भी है तो भी कम लाइकली चांस होता है कि आपको वो इन्फेक्शन सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होने के बाद आपकी बॉडी में पहुँचे। किसी ने सवाल पूछा, हमें कपड़े कैसे धुलने चाहिए और क्या ऐसा है अगर हम अपने पहने हुए कपड़ों को ज़ोर से हवा में झटकते हैं तो वायरस जो है हम हवा में फैला देते हैं? इस पे डॉक्टर लिंडसे मार जो कि एरोसोल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फिर से बताया इसमें अंतर है कि आप अपने घर के रूटीन लॉन्ड्री कर रही हैं, मतलब रूटीन के कपड़े धो रहे हैं, या फिर किसी बीमार व्यक्ति के कपड़े धो रहे हैं। इन दोनों में अंतर है।
अगर आपके घर में आप रूटीन कपड़े धो रहे हैं, आप बाहर से आए हैं, उसके बाद आपने चेंज करके कपड़ों को धुलने डाला है, तो आप नॉर्मल डिटर्जेंट से कपड़ों को धुलिए, उसको बाद उसको ड्राई करिए, गर्म पानी में धुलिए या धूप में सुखा दीजिए। तो इससे भी वायरस का जो लोड होता है, अगर थोड़ा बहुत आपके कपड़ों पे आया भी है, आप बाहर से आए हैं, तो वो धुल जाता है। लेकिन डिफरेंस आता है अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के कपड़े धोते हैं जिसको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अमेरिका में CDC जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उनका कहना है अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के कपड़े धोते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा आप ग्लव्स पहने, उनकी बेडिंग्स को झटके नहीं, क्योंकि उसमें वायरस का लोड बहुत ज़्यादा होता है, और उनके कपड़ों को भी झटके नहीं। अब चूँकि कोरोना वायरस के ऊपर एक फ़ैट की लेयर होती है जो कि डिटर्जेंट से या नॉर्मल जो हम लोग जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं कपड़े धोने में, उससे मर जाती है, लेकिन बीमार व्यक्ति के कपड़ों में वायरस का लोड बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कोशिश करिए उनके कपड़े सेपरेट धुलें, नॉर्मल कपड़ों के साथ भी धुल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे कपड़े धुलिए, कंप्लीटली उन कपड़ों को ड्राई करिए और फिर उनको काफ़ी देर के लिए रख दीजिए कि अगर कोई वायरस के पार्टिकल्स बचे भी हैं तो भी वो सूख के मर जाएं या ख़त्म हो जाएं। नेक्स्ट सवाल आता है कि ये जो वायरस है ये हार्ड सरफेस पे और फैब्रिक पे, कपड़ों पे कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है। एक स्टडी पब्लिश हुई मार्च में द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें बताया गया कि मेटालिक सरफेस पे, मेटल पे और प्लास्टिक पे ये वायरस 3 दिन तक रह सकता है। और जब इसी वायरस को कार्डबोर्ड या गत्ते पे देखा गया तो पाया गया कि 24 घंटे तक कार्डबोर्ड पे वायबल रहता है। कार्डबोर्ड में चूँकि एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल होता है तो वहाँ पे वायरस जल्दी से ड्राई हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। अब फैब्रिक या कपड़ों पे कोई स्टडी नहीं की गई, लेकिन कार्डबोर्ड पे जो स्टडी हुई है उससे ये अंदाज़ा लगता है कि सिमिलरली वायरस जो है फैब्रिक पे भी कम टाइम के लिए लाई करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फैब्रिक में भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है। 2005 में जब सार्स आया था तो वो भी एक टाइप का कोरोना वायरस था, उसकी स्टडी की गई थी कि वो पेपर पे और कॉटन के जो गाउन होते हैं उस पे कैसे बिहेव करता है। पाया गया कितना ज़्यादा वायरस लोड है इस पे डिपेंड करता है कि वायरस 5 मिनट में, 3 घंटे में, ये 24 घंटे तक एक्टिव रहता है पेपर पे या कॉटन गाउन पे। इसी स्टडी से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि फैब्रिक पे भी ज़्यादा लाइकली है वायरस कार्डबोर्ड की तरह बिहेव करता है और वो कम टाइम के लिए सरवाइव करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फैब्रिक में, कपड़े में भी कार्डबोर्ड या गत्ते की तरह एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है। एक सवाल आया कि अगर कोई चिट्ठी आती है, न्यूज़पेपर आता है, क्या मुझे उससे इन्फेक्शन हो सकता है। अभी तक कोई ऐसा केस डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है कि किसी को न्यूज़पेपर से इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन जो स्टडी पब्लिश हुई है उसके हिसाब से आप जब भी न्यूज़पेपर हैंडल करते हैं तो तुरंत अपने हाथों को वॉश करिए, और अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं तो कोशिश करिए 24 घंटे तक किसी भी पेपर आइटम को जहां है वहीं छोड़ दीजिए। 24 आवर्स बाद, 24 घंटे बाद उसको उठाइए, तो उसमें जो वायरस का लोड है वो तब तक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, अगर मैं एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाता हूँ या अपने कुत्ते को घुमाने के लिए जाता हूँ, क्या मुझे बाहर की एयर से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक प्रोफेसर लिडिया हैं जो कि एयर क्वालिटी एंड हेल्थ स्टडी करती हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। उनका कहना है कि ओपन एयर में चूँकि डाइल्यूट हो जाती है हवा, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होते तब तक एयर की क्वालिटी पे इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करते हैं और दूसरों से अपना एक डिस्टेंस बना के चलते हैं मिनिमम 6 फीट, तो बहुत अनलाइकली है कि आपको हवा से इन्फेक्शन पकड़े, और इसके बाद ज़रूरी भी नहीं है कि आपको वापस आके अपने कपड़ों को धोना पड़े या नहाना पड़े। सो इट इज़ वेरी सेफ। ओपन एयर्स में वैसे भी वायरस कम टाइम के लिए रहता है, इंडोर्स वायरस ज़्यादा समय के लिए ज़िंदा रहता है। तो अगर आप बाहर जाते हैं वॉक पे, भीड़ भाड़ में नहीं जाते, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको वापस आके कपड़े चेंज करके नहाने की भी कोई 100% ज़रूरत नहीं है। लास्ट सवाल किसी ने पूछा, क्या हम जब बाहर से आते हैं तो हमें अपने शूज़ बाहर उतारने चाहिए या हम शूज़ का जो सोल होता है उसको साफ़ कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर एंड्रयू ने कहा कि कोशिश करिए, अगर पॉसिबल है तो आप अपने शूज़ घर के बाहर ही छोड़ कर आइए। घर पे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो ज़मीन पे क्रॉल करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग हों जिनको एलर्जीज़ हो, और शूज़ के सोल में बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। तो अपने घर को शू फ्री होम बनाने की कोशिश करिए। शूज़ को घर के बाहर ही उतार के आइए, और जो भी स्लीपर आप घर के अंदर पहनते हैं
आप एक अलग पैर रख सकते हैं। कोशिश करिए उसको बाहर ना पहने। शूज़ बाहर के और घर के सेपरेट कर सकते हैं अगर आप घर में नंगे पैर नहीं रहना चाहते तो। सेकेंडली, शूज़ को वाइप करना बेकार आइडिया है। उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन होगा वो आपके हाथ में लगने का डर है। अगर आप धुल सकते हैं शूज़ को तो वो एक अलग बात है। अभी रिसेंट स्टडी एक चाइना से पब्लिश हुई है जिसमें पाया गया है कि जो भी हेल्थ वर्कर थे उनमें से आधे लोगों के शूज़ पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मिला, जो कि क्वाइट अंडरस्टैंडेबल था क्योंकि वो सारे लोग बीमार लोगों के साथ हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे। तो शूज़ वैसे भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया और वायरसेस जो बाहर के होते हैं, जो स्पेशली ह्यूमन बींग्स के फीसेस में या उनकी लेट्रिन में मिलते हैं, वो शूज़ के सोल्स में पाए जाते हैं। तो आप प्लीज़ अपने शूज़ को घर के बाहर ही उतार के फिर घर के अंदर आइए। अगर आप घर में अंदर रहना चाहते हैं तो उसकी एक सेपरेट शूज़ या सेपरेट चप्पल आप बना के तब रखिए। आई एम श्योर दोस्तों, कोरोना वायरस के रिलेशन में, उसके ट्रांसमिशन में, उसके इन्फेक्शन में काफ़ी सवाल होंगे जो हमारे दिमाग में हैं, और हमने आज के वीडियो में बहुत सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश किया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।